कौन है? ये कौन है? खेसारी लाल की वाइफ है। हाँ। गाना कौन सा बज रहा है? बैकग्राउंड में। हाँ। बैकग्राउंड में कौन बजा रहा है? हाँ। जनता बजा रही है। हाँ। कौन बजा रहा है? हाँ। तो बताइए कि चंदा यादव उनकी जो धर्म पत्नी है उनके लिए गाना का प्रयोग किया है। आरजेडी के माल हो रहे, कितना अच्छा लगा था। कहो खेसारी भैया, तेरा कितना अच्छा लगा था? ठीक नहीं है। नहीं, एकदम बेहुदा है, एकदम बेकार है। किसी औरत के सम्मान में अगर ऐसा गाना बज जाए मन से, उसे फालतू चीज क्या हो सकता है? इतना फालतू क्या हो सकता है? समाज में इतना अश्लीलता बढ़ गया है कि घर से अगर निकलिए तो माँ बहनों को, बेटियों को लेकर अगर आप बाजार जा रहे हैं, अगर रास्ता चलते कोई ऑटो वाला बजा रहा है या कोई भी बजा रहा है, इतना शर्मजनक महसूस होता है आदमी को कि कुछ नहीं कह सकते, उस पर कोई शब्द नहीं है। ऐसा अश्लील गाना है। उठलाली से रोटी बोर के किसका गाना है? किसका गाना है बताइए, इसमें क्या दर्शाना चाहता है कि उठलाली से रोटी बोर के कौन खा रहा है उठलाली से रोटी? जी 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 जी, मैं कि अब ठीक है, ये बातें तो हो गई, लेकिन अब नया सरकार अगर बन रहा है, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सरकार में आए जरूर ये बोर्ड बनना चाहिए कि कौन गाना आएगा और कौन गाना नहीं आएगा। सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि आप देखिए, लोग बाहर तो सुनना पसंद करते हैं, लेकिन फैमिली के साथ रहते हैं तो भैया आप ये करते हैं। आखिर इतना लाइक मनी मिराज एक उदाहरण है सबके सामने, उसका पूरा वीडियो देखिए, 200 गाली देता है, लेकिन आज भी वो कितना बड़ा स्टार हो गया। देखिए, कहीं ना कहीं आप जो समाज में दे रहे हैं वही आपको समाज से वापस मिलेगा। आप अपनी पसंद दे रहे हैं तभी तो वो बना रहा है। आप उसको डिसलाइक कीजिए ना, आप उसको लाइक नहीं कीजिए। अब रह गई बात कि खेसारी है या कोई भी है, देखिए जनता नेता ना बने, कोई भी आता है, आज वो समाज नहीं है। अगर वो आता है तो वो जनता के वोट से आता है भैया। आज मोदी जी भी हैं तो उनको जनता ने पसंद किया है। अब वो तो बहुत फैक्टफुल और लॉजिकल बात हो गया, ये पूर्णतः ज्ञान वाला बात हो गया, हम इसको डिनाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि खेसारी को जो राजद के द्वारा टिकट दिया गया है, खेसारी लाल यादव को, आपके हिसाब से एज ए छपरा की जनता आप किस प्रकार से देख रहे हैं? नहीं, अच्छा है। अच्छा, खेसारी जी की आप बातें सुनिए। अच्छे पढ़े लिखे हमारे सीएन गुप्ता थे, क्या बोलते थे, कितने लोग देखे हैं। देखिए, ये मैटर नहीं करता है। वो तो उसने ये भी बात बोला कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये मत देखिए, मैं क्या करूँगा अगर जीतने के बाद, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या करूँगा मैं जीतने के बाद, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप तो जानते हैं कि खेसारी लाल जो है, यहाँ अगर जीत भी गए तो कितना दिन रहेंगे? मुंबई रहेंगे, यहाँ के काम तो वो देखेंगे नहीं। उनके जीत हार से कोई मतलब तो है नहीं। जीत जाएंगे मुंबई, जीत जाएंगे और मुंबई चले जाएंगे। हाँ, मुद्दा ये नहीं है कि गाना क्या गाए नहीं गाए, मुद्दा ये है कि जीतने के बाद वो क्या करेंगे। यहाँ के जनता से रूबरू होंगे, अगर होंगे भी तो अपने जाति के लोगों से होंगे, जाति के और बाकी लोगों से तो रूबरू नहीं हो रहे हैं। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ सर। ना आपके हिसाब से क्यों नहीं चलेगा? आपने पूछा है छपरा की जनता से कि खेसारी लाल को टिकट देकर आरजेडी अच्छा किया तो खराब किया, तो हम कहेंगे खराब किया। अच्छा। क्योंकि आरजेडी में और लोग नहीं थे। खेसारी लाल, अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ कि अगर खेसारी लाल खाली बता देंगे कि छपरा में कितना वार्ड है, कितने पंचायत है, उनके छपरा विधानसभा 118 विधानसभा में कितना पंचायत है, कितना गांव है, तो मैं आज से मैं बीजेपी के झंडा छोड़कर कल से आरजेडी का ढोऊंगा। आरजेडी का झंडा ढोएंगे, बता देंगे तो। ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर, लगता है आपको? बता पाएंगे? ये किसी मैटर नहीं रखता है सर। ये क्या मैटर है? वो बेचारा बाहर रहता है, कलकार है। सीएन गुप्ता जी यही तो सवाल है ना सर। सीएन गुप्ता जी यहीं रहते थे 10 साल से। उनसे भी पूछेगा तो आप नहीं बता पाएंगे। वो भी नहीं बताएंगे। दूसरी बात है, कौन विकास कर दिया? एक बारिश होता है, छपरा दह जाता है, तो रहिए कर क्या कीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, बोलिए ना सर। ये लोग भूल गए कि यही गैस सिलेंडर के लिए 4 बजे भोर में लाइन लगाना पड़ता था। रोड नहीं था, पानी नहीं था, बिजली नहीं था, जंगल रहता। कोई डॉक्टर यहाँ पर बंद कर देता था 6 बजे ही, डर के मारे। बिल्डिंग नहीं बना था, किडनैपिंग और डकैती होते रहता है आए दिन, बिल्डिंग रोका गया था, आए दिन होते रहता था। आज के डेट में पानी है, बिजली है और काम चल रहा है, और आफत स्थिति आफत आ गया अगर एक दिन के लिए, तो एक दिन के लिए पानी जाम हुआ तो कौन सी बड़ी बात? यार, छपरा में नहीं रहा था, पूरे बिहार में जो बारिश हुआ था 11 घंटा 12 घंटा पूरे बिहार में हुआ था। कोई छपरा का थोड़ी स्पेशल छपरा में भगवान बरस गए थे, हैं? पूरे बिहार में बरसे थे। मात्र ऐसा इकलौता जिला है भारत में जहाँ हर घर में पाइपलाइन गैस पहुँचने वाले हैं। ऐसे विकास पुरुष है हमारे राजीव प्रताप रूढ़ी जी। अच्छा।
कि ही नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, पूरे बिहार में कहीं अथी में नहीं होगा, घर घर तक लाने वाला है, सर से पूछिए कहीं नहीं होगा। क्या सवाल है गैस आपका? पाइपलाइन बिछा है, कितने घर में गैस पाइपलाइन से खाना बनता है? सर से पूछ लीजिए। वहाँ लोग बनाते हैं, जहाँ बिछा है वहाँ खाना बनता है। जिस जिस शहर में आप डेटा उठा लीजिए, जिस जिस शहर में चालू है वहाँ पे आप डेटा उठा के देख लीजिए, अपना मैप घुमा के चालू है कि नहीं। चले जाइए प्रभुनाथ नगर में, आप पूरा उठा के देख लीजिए। इधर आओ भाई, बताओ क्या क्या बात तो यहाँ की जनता का बात एकदम क्लियर है, बात सही भी है कि यहाँ पे जल जमाव की स्थिति है, हर चीज की बहुत बदतर स्थिति है, परंतु यहाँ पे धरातल पे कोई ऐसा नेता नहीं है कि हम बाहर से नेताओं को बुलाकर यहाँ पे जितवाने का काम करेंगे। और वैसे वैसे नेता जो अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, जो जाति सूचक को बढ़ावा देते हैं, वैसे हम नेताओं को क्यों चुनने का काम करेंगे? क्यों छपरा में नेता नहीं है? राजद से ही सीएम अमित कुमार गुप्ता जी नहीं थे, भाजपा से राखी गुप्ता नहीं है, जिन्होंने 5 साल लगातार काम किया है छपरा के क्षेत्र में। सर बताइए, इस बात पे तो आपको मानना पड़ेगा, इसमें तो डिनाई नहीं कर सकते। एक सेकंड, खेसारी घर कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है उनका घर बताइए? खेसारी का घर एकमा रसूलपुर है। एकमा रसूलपुर जिला कौन है? छपरा जिला। तो कहाँ से विदेश से आ गई? विदेश से ना आइल बा तो कितना देर रहता उ छपरा में? सवाल यो पे उठी ना भैया। जीती तो रहेगा, जीतेगा तो रहेगा, जीतेगा तो रहेगा। क्या गारंटी है कि जीतने के बाद रहेंगे? यहाँ पे जो विगत 5 सालों से 10 सालों वर्षों से 10 गो फिल्म आ जाई तू जाई ना। कि कौन नेता ये अनुसंधान का विषय हो गया है कि आखिर नहीं सर, पॉलिटिक्स का क्या स्थिति हो गया है कि ग्राउंड लेवल के जो भी कार्यकर्ता हैं वो किस आशा पे, क्या सोच के, भविष्य देख के वो पॉलिटिक्स करेंगे। जब ऐसे ही एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहेगा तो ग्राउंड लेवल के लोग क्या करेंगे? ये बहुत सोचने वाला विषय है। आई बाबा आई। सर फिल्म बनाई है कि नेतागिरी में करी है? जब फिल्म बनाने से छुट्टी मिलेगा तब वो नेता में करेगा। खेसारी फिल्म बनाई है कि नेतागिरी करी है? वाह, जब मान ली वो जीत गई तर लागत रहुआ खातिर कुछ काम करी? कुछ काम ना करे, जय लंका में तो सही रावण बन जाता, जीतने से पहले जय लंका बन जाता सही रावण बन जाता। जब फिल्म में जो फिल्म बनाई है तो जहाँ बेसी वोट मिले तो ही जाइए, आखिर जनता लगे वही है ना। राजद कहता कि एक बारी मौका दे के देख ली, एकदम बढ़िया हो जाए काम, चकाचक कर दी छपरा ना। चका एगो तो चकाचक भइल बा कि सब गंगा जी बह रहल बड़ी। का आगे आ जाई तनी गाड़ी के जा दे। जितना राखी गुप्ता कोइले बड़ी तरह खेसारी लाल का कोइले बड़ा। कितना 4 दिन से कूद के आके राजनीति में है, 4 दिन से आके है। राखी गुप्ता आके छपरा में इतना कैंडिडेट है, हर प्रत्याशी इतना कैंडिडेट है कि छपरा में नेता है। बाहरी नहीं चाहिए, जो बाहरी नहीं बाहरी नहीं चाहिए, जो लोकल है उसी को है। बाहर कोई नहीं चाहिए, लोकल फॉर वोकल, नरेंद्र मोदी का नारा ही है। खेसारी जी कहते हैं कि हम 15 दिन समय देंगे, 15 दिन मेरा टीम, मेरी वाइफ सेवा देंगी इस छपरा में। हमको 15 दिन वाला नेता नहीं, हमको नेता चाहिए, अभिनेता नहीं। हमको 15 दिन वाला नहीं, हमको 24 घंटा खड़ा होने वाला चाहिए। 24 घंटा जो हमारे छपरा के लिए नहीं चाहिए। घोटाला करने वाला नेता नहीं चाहिए। कौन है घोटालेबाज? घोटाला तो नहीं। 24/7 वाला सरकार चुनने जा रही है बिहार की जनता और छपरा की जनता। कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। सबसे बड़ा बात है कि 24/7 रहे चाहे नहीं रहे, जो रह के आज तक का कर दिया। 4 घंटा बारिश होता है, लबालब यहाँ तक पानी हो जाता है, तो 24/7 रहने से कोई फायदा है नहीं। पानी वाले टॉपिक पे तो हम बता रहे, कोई भी चीज, पानी हो गया, नाला हो गया, सब चीज, ट्रैफिक का व्यवस्था, सब चीज। 1 घंटा स्कूल का परीक्षा छूटता है तो पूरा शहर में जाम लग जाता है। तो रहे ना रहे वो तो रहने वाले को तो आदमी चल रहा है, विकास हो रहा है, डबल डेकर विकास कर रहे हो रहा है, डबल डेकर सब चीज हो रहा है, डबल डेकर भी हो रहा है, सब हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि रहने वालों को तो आदमी देख लिया, शुरू से रहना ही वाला आ रहा था, कर रहा था, आज तक क्या किया वो सब आदमी देख लिया है। बाहरी आजमाना अब घर का ही है जो बाहर चला गया था, फिर घर आ गया। अब उसका एक बात हमको अच्छा लगा कि हम काम हम करे चाहे हमारा टीम करे। अगर हमारा टीम भी काम नहीं किया तो यूट्यूब पर आप अगर लिख दीजिएगा कि खेसारी लाल मेरा काम नहीं किया है, तो वो पूरा देश जान जाएगा कि खेसारी काम नहीं किया है। उसके लिए नाम का मोहताज नहीं है कि जब आज आप बोल दीजिएगा कि सीएन गुप्ता काम नहीं किए, कोई जानता है। वायरल होने पे डिपेंड करता है। एक बात बता रहे हैं, हिसाब से मालिक हमरो 1,71,000 फॉलोअर है, हमको भी विधायक बनाइए दीजिए। इस तरह की बात है तो निर्दलीय से खड़ा होना था ना उनको। इस तरह की बात है तो निर्दलीय से खड़ा होता तब ना सब लोग वोट देता। बेचारा 2-3 गो आदमी को पैसा भी जो कई साल से छपरा में प्रत्याशी बनकर खर्चा कर रहा है, उसका तो टिकट खेसारी लाल खाइए ना गए।
जब खुदे में था तो आ जाना चाहिए था, जातिवाद नहीं था। अगर सब कहते हैं कि समाज को एक बड़ा सवाल ये भी, एक बड़ा सवाल सर, एक सवाल ये भी उठता है कि सर अब सवाल तो सुनना पड़ेगा, आप नेता नहीं हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। हाँ बस हम कह रहे हैं कि एक बड़ा सवाल इसमें खेसारी लाल यादव के लिए ये भी उठता है कि खेसारी इतने समय से छपरा के बारे में क्यों नहीं सोचे, अब जाकर के उनको छपरा क्यों याद आया? क्योंकि अभी टिकट मिला है, नेता माने टिकट नहीं मिलता तो उसे पहले नहीं आता। टिकट नहीं मिला तो कैसे कौन आम आदमी थोड़े कुछ करता है, जब कुछ रहेगा तब ना कुछ करेगा। नेता वही बनेगा जो जनता के सुख दुख में पहले से लगा रहेगा। हवा से आइएगा, हेलीकॉप्टर से उतर कर छपरा अच्छा किसी क्षेत्र में तो कोई जनता वोट नहीं देगा, किसी पार्टी का हो। आप उसके सुख दुख में जब तक खड़ा नहीं होगे ना, कोई प्रत्याशी का कोई लोग वोट नहीं देगा, खेसारी हो चाहे कोई भी हो। खेसारी जी ने तो पहले ही कह दिया था एक इंटरव्यू में कि मैं समय नहीं दे पाऊंगा छपरा में, इसके कारण मैं अपनी वाइफ को उतार रहा हूं छपरा विधानसभा से। तो क्या हुआ अचानक, कैसे मूड बदल गया कि आप समय देने के लिए आतुर हो गए? क्या आप समय दे पाइएगा? आप उन्होंने बोला मेरी पत्नी लड़ने से मना कर रही है। ऐसे थोड़े होता है, सारा प्रचार चल रहा था। का जो था नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, इसीलिए नहीं लड़े। इससे समझ गए, खुलासा कर दिया आपके चैनल पर। आज जो खेसारी लाल बोलते चलते थे सारे नेता पर कि हम वो क्या बोलते थे, नहीं हम जहाँ है ठीक है, अपने स्टार्टअप ठीक है, फिल्म दुनिया में खुश है। तो क्या जरूरत है सब पड़ गया? समाज का कौन ऐसा व्यक्ति उनके पास पहुंच गया कि जो विकास करने के लिए, उसका उद्धार करने के लिए खेसारी को चुनाव में आना पड़ा? क्या कह रहे हैं सर, बताइए। जंगल राज लाना है इसलिए आना पड़ा उनको, फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव यहाँ जंगल राज लाना चाहते तो इसीलिए न खड़ा हुए हैं। अरे वो कौन सी का जंगल राज लेंगे? इसलिए कि पार्टी ज्वाइन किए हैं, गलत पार्टी ज्वाइन किए हैं, उनको निर्दलीय से या बीजेपी से लड़ना था। अच्छा हाँ, इसलिए वो गलत, पीछे से गलत लग गया है। एकदम गलत लग गया है, एकदम गलत लग गया है। क्योंकि सारा लोग वोट देता, अभी तो सिर्फ यादव जी लोग वोट देंगे, बाकी लोग वोट थोड़ी देगा, बाकी लोग बीजेपी के लोग वोट देगा। कह रहे हैं कि एम और वाई पे रुक गया खेल। हमारा कहने का मतलब ये है, देखिए ये तो सब कोई मानेगा, ये तो सब कोई मानेगा कि ये जो कल्चर चल रहा है, ये एक मिनट, कल्चर जो चल रहा है ये बहुत गलत कल्चर चल रहा है राजनीति में। कि भाई कहीं से किसी को उठा के ले आओ। देखिए होता क्या है, पैसा हो जाता है ना, तो पैसा के बाद आदमी को ना पावर चाहिए। ये भूख है पावर की, आप समझिए, हमको पावर मिल जाए। और इसी लालसा में आज क्या हो रहा है, जहां देखिए लोग यही बोल रहे हैं 3 करोड़ में वो बेच दिया, उसको ऐसे कर दिया। किसी कार्यकर्ता नीचे लेवल के बूथ लेवल आदमी को टिकट नहीं मिलता है। क्यों राजनीति कर रहे हैं, क्यों उनके पीछे आप लोग मर रहे हैं? मत कीजिए महाराज, इससे अच्छा अपने घर जाइए, खाइए पीजिए सुतिए, और जो माइंडसेट कहे जाके वोट दे दीजिए। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से मुद्दा को डाइवर्ट करूंगा। खेसारी जी का खूब बात हो गया, अब बिहार भर का बात करते हैं सर। पूरे बिहार में ये बारी कौन लग रहा है कि बिहार में किसका सरकार बन रहा है? तेजस्वी यादव। क्या कारण है सर? नौकरी मतलब थोड़ा लंबा जवाब दीजिए। अनंत सिंह थोड़ी है आपकी, दो शब्द का जवाब दे रहे हैं। जो 17 महीना उनका कार्यकाल रहा, जिसमें 5 लाख नौकरी बांटे थे। हाँ। और उनका वादा है कि हम इस बार आ रहे हैं। हाँ। तो एकदम नौकरी का दनादन लाइन लगा रहेगा। अच्छा, वो बोले हैं कि हर घर में एगो सरकारी नौकरी। वो तो अब नेता का बात है, वो करेगा, लेकिन होगा जो हुआ है उससे बेहतर होगा। आएगा तो बीजेपी ही आएगा, तो बीजेपी नहीं आएगा तो बीजेपी ही, आप जान लीजिए। देखिए एक्चुअली क्या है ना, आप नेताओं को एक सोच आ गया है कि मैं प्रलोभन दूंगा, लोग मेरी तरफ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आज ओवरऑल किसी भी कैंडिडेट को जब सब कोई मिलके, सब कोई का मतलब सम्मिलित वोट, आप कोई समीकरण नहीं चलने वाला है सर। मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये कोई सुन रहा है तो जान ले कि सारा समीकरण फेल हो जाएगा। MY वाला सब फेल है सर, सब ध्वस्त है। ये सब बकवास बातें हैं, ये हवा बन। देखिए होता क्या है, एक कहावत था पिछली लोकसभा में, चुपचाप कमल छाप। अच्छा, हाँ, बस यही समीकरण आज भी छपरा कायम है। चुपचाप पूरे बिहार भर में, पूरे बिहार का ही बता रहे हैं आपको, पूरे अरे कुछ ना होई जान लीजिए। आपको बता रहे हैं, अभी जो कल्चर चल रहा है मार्केट में, बताइए आपके पास बताइए। हाँ, क्या कह रहे हैं इस बार बिहार का क्या हिसाब लग रहा है? बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। सही बात है, आप हमको सिखा दीजिए कैसे करना है। बोलिए। बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव, बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव, बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव। हाँ। क्या कारण है? नया सोच, नई सरकार, नई उमंग, बनेंगे तेजस्वी इस बार। नया सोच, नई सरकार, नई उमंग। हाँ। वो आपको प्रशांत किशोर में नहीं दिखता है?
प्रशांत उससे ज्यादा तो नया और सब कुछ में नया वही है। प्रशांत किशोर जो है ना वो ब्रांडिंग है, वो नेता नहीं है, ब्रांडिंग के लिए आए हैं वो। तेजस्वी जी तेजस्वी एक सोच है, ठीक है, सोच बोलिएगा क्यों बोल रहे हैं? नीतीश कुमार यार, आपका बाइक है, आपके पास बाइक चलाते हैं आप? हम काहे नहीं चलाएंगे। आरसी कितना दिन का होता है? कितना दिन का? 15 साल। इधर 20 साल झेल ले नहीं जा। 20 साल नीतीश कुमार को झेल लिए, बताइए अब क्या करेंगे? क्या करना है फिर से? अब बता दे रहे उदाहरण, जनता किस आधार पर पूरे बिहार जनता बनाने जा रही है। प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो घर के महिलाओं को घर से लाकर स्कूल के दहलीज तक लाने वाले हमारी बहनों को, माताओं को नीतीश कुमार है पहुंचाने वाले। वही ऐसा व्यक्ति है जो घर के हमारी बहनों को क्या भाई 2 मिनट नीतीश कुमार के दौरान में था मुजफ्फरपुर शेल्टर कांड, इसको भी बात को हाईलाइट करना चाहिए। चंपा विश्वास कांड भी बोल ही देते हैं। जब ये हो ही रहा है तो चंपा विश्वास कांड भी बोल ही देते हैं। 2005 के जब जंगलराज में IPS IAS की महिला सुरक्षित नहीं रहती थी, अब बताइए ना क्या बात करते हैं जनता की। आज ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, सुशासन की सरकार है कि 8 बजे 9 बजे इतना भाई हमारा यहाँ पे चौक के जो मन में आ रहा है। लोकतंत्र का डेमोक्रेसी खूबसूरती है कि हम जो मन में आ रहा है बोल दे रहे, नहीं तो लालू राज में किसी का औकात नहीं थी, हिम्मत नहीं थी इसकी आपके माइक पर आके गरज के चला जाए किसी के खिलाफ। हकीकत है, समझ गए ना? आप ही से पूछना चाहते हैं सर, 2005 से पहले क्या हकीकत में लोग इस तरीके से नहीं जुट पाते? 2005 के पहले हकीकत था कि कोई किसी के सामने ठीक से बैठ नहीं पाता था। गांव देहात में खड़ा होना तो बोलना तो बहुत दूर का बात है। लालू यादव आए कि सबको बैठने का, बोलने का, बराबरी का अधिकार मिला। ये वाला जवाब जो है ना हम सुन थक गए। नहीं तो हकीकत है ना। हमको बताइए कर्पूरी ठाकुर क्या थे? कर्पूरी ठाकुर क्या थे? वो तो थे, वो तो महान नेता थे। वो बैठ नहीं पाए। उससे लालू यादव से पहले बैठे थे कि नहीं बैठे थे? सीएम आदमी थे। कर्पूरी ठाकुर कई आदमी थे, एक ही न थे। पूरा समाज, एक आदमी को ताज मिल जाए, पूरा समाज नीचे बैठा रहे तो अच्छा लगेगा? एक सेकंड, कर्पूरी ठाकुर ने क्या दलितों के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं किया? वो किए, आप ही के यहाँ से है सर। वो किए, सब कुछ किए, तब तो लालू यादव आए सर। वो सब कुछ हुआ तब तो देखिए, समाज सेवा करने की भावना अब किसी नेता में नहीं है। पहला बात, आप सोनू सूद का नाम जानते हैं? बिल्कुल। उनको कितने पार्टियों का ऑफर मिल रहा है, लेकिन वो नहीं कर रहे। जहाँ है, जितने में है उतना ही मदद कर रहे हैं। मैं वैसा नेता आप लाइए ना, मैं ठीक है, बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, तेजस्वी यादव ही हैं। एक बिहार के एक हस्ती हैं और इतनी प्रॉपर्टी है। एक उनका सामाजिक काम बताइए, एक संस्था बताइए, एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए जहाँ वो सेवा देते हो। देखिए, यहाँ कुछ नहीं है। हम और आप वो जनता है कि एक चापाकल गरा जाएगा ना, हम लोग इस पे भी खुश हो जाएंगे ना। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर के विपक्ष का मतलब तेजस्वी यादव को लेकर के उनके समर्थक जो हैं वो ये कहते हैं कि वो जब भी कुछ करने जाते हैं, कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो भाजपा उनके ऊपर कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का शिकंजा कस देती है। अन्यथा अगर ईडी सीबीआई से नहीं होता तो बताइए इस चुनाव में जाकर के उनको कोर्ट में फिर से बुला लिया गया। सर, पूरा परिवार राम जेठमलानी को आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। वो इजलास पे चढ़ने से पहले 5 लाख रुपया ले लेता है भैया, और वैसे वैसे वकील है उनके पास। आप कहिए कि मैं गलत नहीं हूँ, ये हर चोर, हर आदमी यही बोलता है। गलत करने वाला पहले बोलता है कि मैं नहीं हूँ। ऐसा थोड़ी आप नहीं ना जस्टिफाई करें। कानून बैठा हुआ है, लेकिन आपको बिलीव करना होगा। अभी क्या है, लोग कुछ भी कानून डिसीजन देता है, नहीं कानून बिक गया, कोर्ट बिक गया, हर कुछ बिक गया। सीबीआई चारा घोटाला को लेकर के भी उनके समर्थक कहते हैं कि वो नहीं किए, लालू यादव नहीं किए। तो पहला ऐसा सांसद है वो जिन पर सुप्रीम कोर्ट से लगा हुआ है रोक। पहला नेता है जो इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। क्या पूरे भारत के पहले ऐसे नेता हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। लालू यादव। बिल्कुल। क्या राजद पार्टी में कोई एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो मुख्यमंत्री बन सके? चांदी तेजस्वी को ज्यादा बेहतर समझते हैं, उनका नाम ही तेजस्वी है। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी ओजस्वी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता। क्या कह रहे हैं बाबा? टाइम कितना हो रहा है? अरे बोलिए। पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता है वो किसी भी पार्टी का, तो उसको चेहरा बनना चाहिए। चांदी का चम्मच लेके कोई नहीं आया है। मैं किसी को अपना घर में नेता नहीं दूसरे को देना है।
लालू यादव बता दे, अगर हितैषी है आरजेडी के, अगर कहते हैं कि हम नेता हैं, यादव का मैं नेता हूं, तो क्या तेजस्वी यादव से बढ़िया पढ़ा लिखा किसी पूरे बिहार में यादवियों का कोई नेता नहीं है, पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है? उसको काहे नहीं लालू यादव घोषित करते हैं कि ये यादव का नेता होगा, ये सांसद होगा, यह यहाँ से विधायक होगा? क्या कह रहे हैं? उनका तो चांस नहीं है इस बार। तेजस्वी यादव का? जी बिल्कुल। क्यों? तेजस्वी यादव इस बार सिंपल सा एनडीए वर्सेस जनसुराज, एकदम सिंपल क्लियर है। लेकिन भैया एक बात बताइए, आप तो युवा हैं और तेजस्वी कहते हैं युवा मेरे साथ में है, युवाओं का उमंग मेरे साथ उनको में है। खुद नहीं पता है कि वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते। जाते हैं किस नेशनल टीवी पे, वहाँ उनसे पूछा जाता है कि आपका बजट क्या था, आप इतना सारा अनाउंसमेंट कर रहे हैं तो उतना सारा बजट में आ पाएगा, तो उनको पता नहीं होता है। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, जब यहाँ पे आप जैसे मीडिया वाले लोग पर्सन पूछते हैं कि कहाँ से आया डेटा, वो डेटा आपके वेबसाइट से ही आया है, उनको खुद नहीं पता है कि वो डेटा हमारे वेबसाइट पे है। तो इसे तो नेता है, युवा नेता है, क्या करेंगे युवा बिहार के के लिए? कैसे यही मुख्यमंत्री मिले नीतीश कुमार जी, जो छात्रों को, हमारी बहनों को और छात्रों को, शिक्षा की बात हो रही थी अभी कुछ लोग पीछे से बोल रहे थे, छात्रों को उन्होंने जितना प्रोत्साहन राशि दिया, प्रोत्साहित किया, पहले बहनें नहीं निकल पाती थी घर से, उनको साइकिल दिया, बैग दिया, कपड़ा का रुपया दिया, हर चीज से उनको प्रोत्साहित कर शिक्षा से जोड़ने का काम किया। और जहाँ तक रही छपरा की बात, नीतीश कुमार जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, उनसे पूरा अग्री करते हैं हम लोग। नीतीश कुमार जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं, उनसे पूरा अग्री करती हैं, अग्रीड है, पूरा अग्रीड है। वो जो किए हैं अभी तक बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन अब नया सीएम चाहिए यहाँ पे, नया सीएम फिर चाहिए। नीतीश कुमार जितना मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी देने का काम किए हैं और उसके बाद सुशासन की सरकार देने के काम किए हैं, अभी तो कोई नहीं है। यही बात रहा है कि 20 सालों से सत्ता में रहे हैं नीतीश कुमार, अब फिर 5 साल फिर अभी रहेंगे, 5 साल फिर अभी रहेंगे। आरजेडी का यही जंगल राज था। जब उनकी बेटी की शादी हो रहा था तो पूरा पटना त्राहिमाम कर रहा था, त्राहिमाम कर रहा था। घर से शोरूम से गाड़ी, बैठने के लिए सोफा, सारा चीज लाए वही साधु यादव है। वो जंगल राज भूलेंगे नहीं बिहार की जनता, और वापस करने के तो छोड़ ही दीजिए, अब सपना भी जंगल राज की बहुत बात, ये पुरानी बातें हैं, रोज होते रहेगी। हुआ था कि नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, ये सब बात चलते रहेगी। माने वो गाड़ी वाला घटना सब कोई झूठ घटना नहीं था, चारा चोरी सब झूठ कुछ है सब अलकतरा चोरी। अच्छा भैया ये सुनिए पूछिए ना, उनसे, और नीतीश कुमार कोर्ट में बोल रहे चल रहा है ना हैं कि- कि 17 महीना पहले उन्हीं के साथ राजद के ही सरकार में साथ में थी, उस समय काहे नहीं नीतीश कुमार लालू यादव को चारा घोटाले की बात चल रही थी? ये कह रहा है कि 17 महीना में तेजस्वी यादव घर से लाया था। दूसरा चीज, डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार, बेटा नौकरी बढ़ता है कि बाप बढ़ता है, ये पहले बताइए। और दूसरा चीज, आपके चैनल से बताइए, एक मिनट, जो कह रहे थे कि तेजस्वी यादव जो रोजगार दिए है, क्या उनके विभाग में ये था? कैसे दे दिए? उनके विभाग में था, वो स्वास्थ्य विभाग देख रहे थे, और दे दिए शिक्षक को बहाली। वाह, ये सब गुमराह करने वाले जनता को चंद्रशेखर गुमराह करने वाला। कहाँ के थे? कहाँ राजद से थे? तो फिर कौची है? कौची है? वही चंद्रशेखर है जो रामायण को, रामचरितमानस पे सवाल उठाने वाले, ये वही चंद्रशेखर हैं।